हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम HCF फाइंड करना सीखेंगे। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी गिवन नंबर है उसका हम पहले फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर फैक्टर में देखते हैं कि कॉमन फैक्टर जो है वो कितने टाइम्स आया, यानी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ओके, हम HCF डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और उसका फैक्टर निकाल कर भी फाइंड कर सकते हैं, और सभी का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले HCF जो सिखाऊंगी वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाऊंगी। ओके, यहाँ पे एक नंबर गिवन है 18 एंड 48। ओके, पहले हम 18 का निकाल लेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर आपको पता है हम एलसीएम मेथड से निकालते हैं। 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। जब भी आप HCF अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो आप देखना कि हर हालत में आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए। ओके, उसके बाद हम किसका फाइंड करते हैं 48 का फाइंड करो। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, एंड फिर 3 से 3 1 जा 3, यानी 2 का क्या क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2 का हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, और उसके बाद फिर 2 नहीं, यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। 18 का हमारा प्राइम फैक्टर ये हो गया, और उसके बाद 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या निकला, यहाँ पे 18 है, क्वेश्चन आप देख लेना। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड फिर लास्ट में 3 इंटू 1। ओके, अब इसमें हमें देखना है, इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन कौन सा फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर कौन कौन सा इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ से हमारा एक 3 और यहाँ से हमारा एक 3, यानी ये 3 और ये 3 कॉमन है। बाकी इसमें जितने 2 है इसमें नहीं है, इसमें जितना 3 है यहाँ पे नहीं है, और लास्ट में क्या क्या कॉमन है, एक 1 और एक 1 यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है। यानी HCF हमारा क्या क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 जो कॉमन है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, फिर ये 3 और ये 3 कॉमन है, इसके बदले में भी 1 3, और ये 1 1 ये भी मैच कर रहा है, इसके बदले में भी 1, यानी 2 3 जा 6 1 जा 6, हमारा HCF क्या हो गया 6 हो गया। ओके, पहले 18 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, फिर 48 का निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, फिर कॉमन को लिख देंगे, अगर एक से ज्यादा कॉमन है तो उसे मल्टीप्लाई करके HCF उसका फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे 1 हम लोग इसलिए लिखते हैं, अगर कुछ इसमें कॉमन नहीं मिलेगा तो ये 1 कॉमन जरूर मिलेगा इसमें, और 1 हमारा HCF हो जाएगा। मैंने आपको को प्राइम नंबर के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा है हमारा 70 105 105 एंड 175। 70 का हम निकालेंगे, तो 70 का हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, एंड 7 1 जा 7। 105 का भी निकाल लेते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 1, 3 5 जा 15, फिर 3 से तो नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा 35, एंड 7 1 जा 7। 175 का भी निकाल लेते हैं, 175 का हो जाएगा ये 2 से नहीं हो जाएगा, 3 से भी नहीं, ये डायरेक्ट 5 से, 5 3 जा 15, एंड 5 5 जा 25, एंड फिर 5 7 जा 35, एंड फिर 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 70 का क्या क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, फिर उसके बाद 105 का आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, और इसी तरह 175 का क्या क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। और अब इसमें हमें देखना है HCF फाइंड करने के लिए पहले इसका कॉमन फैक्टर ये फाइंड करेंगे कि कौन कौन सा कॉमन इसमें फैक्टर है, और फिर उससे हम सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो HCF हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सभी में ये आपका 5, ये 5 कॉमन है। फिर आपको जरूरी नहीं कि ये ड्रॉ करना है, बस मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रही हूँ। ये 7 है और उसके बाद लास्ट में ये 1 है, यानी 5 इंटू 7 इंटू
1। अब यहाँ पे आपका 5 फैक्टर जो है वो कॉमन है, 7 कॉमन है और 1 कॉमन है, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35 एंड 5 7 जा 35 एंड 35 1 जा 35, यानी हमारा HCF क्या हो गया 35। ओके, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसमें CDEF जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव? ए में नंबर्स, बी इवन नंबर्स एंड सी ऑड नंबर्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको HCF फाइंड करना है किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स ये होता है कि लगातार, अगर सपोज अगर कोई नंबर मैंने 1 लिया तो 1 के बाद 2, अगर 2 लिया तो 2 के बाद 3, और अगर नंबर कोई 3 लिया तो 3 के बाद 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ओके, उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स हम 1 और 2 नहीं लेंगे। 1 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, 1 ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे। 2 लेंगे, 2 के साथ क्या लेंगे 3 लेंगे। तो पहले हम A को सॉल्व कर रहे हैं, 2 एंड 3। 2 एंड 3 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये निकालेंगे, HCF निकालेंगे और देखेंगे कि इसका HCF क्या हो रहा है। तो 2 का क्या क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का 2 इंटू 1, एंड 3 का हो जाएगा 3 इंटू 1। और इसमें कॉमन क्या है, अब यहाँ पे हम HCF लिखेंगे। इसमें HCF कॉमन क्या है 1 है, यानी इसका HCF आ गया 1। उसी तरह से हम चलते हैं B में, और B का हम देखते हैं कि B का क्या क्या है। B में है आपका इवन नंबर। इवन नंबर मतलब आपको कोई 2 इवन नंबर लेना है, कोई नहीं, आपको कॉन्जिक्यूटिव 2 इवन नंबर लेना है जो लगातार, जैसे 2 अगर लेंगे, अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो 2 के साथ हम क्या लेंगे 4 लेंगे। याद रखिएगा 2 के साथ आप 6 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है, इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। 2 है तो 2 के बाद फिर ऑड 3 नंबर आता है जो कि ऑड है, और 3 के बाद आता है 4 जो कि इवन है। तो 2 के साथ हम 4 ले लिए, तो 2 का आपका हो जाएगा 2 इंटू 1, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें HCF आप देख लीजिए, जो कॉमन है वही HCF होगा, तो HCF हो जाएगा इसमें हमारा 2। ओके, अब चलते हैं हम C में। C का क्या क्या है, C में है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है, यानी हम क्या क्या लेंगे, 2 को तो नहीं लेंगे, हम 3 को लेंगे, 1 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, 3 हमारा ऑड है, 3 को हम लेंगे, 3 और 3 के साथ हम क्या लेंगे 5 को लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं 3 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 3 का हो जाएगा 3 इंटू 1, और 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, और इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, यानी इसका भी HCF हो गया हमारा कितना 1। Question number 3, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 equal to 2 into 2 and 15 equal to 3 into 5. Since there is no common prime factors, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct answer? यहाँ पे correct HCF, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 2 को प्राइम नंबर्स दिए हैं 4 and 15, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 और 4 का 2 into 2 दिया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन इसमें नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या इसका HCF 0 होगा? अगर ये आंसर गलत है तो सही आंसर क्या होगा, आपको करेक्ट HCF इसका बताना है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि HCF जब भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर, कोई ना कोई नंबर कॉमन फैक्टर आनी ही चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे को प्राइम नंबर दिया है, और को प्राइम नंबर वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो ना ही इसमें 1 है और ना ही इसमें 1 है, यानी इसका 0 आंसर नहीं होगा। हमें यहाँ यहीं पर से एरर पता चल गया कि यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, और इस नंबर को प्राइम नंबर कह रहा है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसका एरर तो हमें पता चल गया। अब चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। 4 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, एंड 15 का हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे कहा कि 4 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1, और 2 के साथ 1 भी होगा। यहाँ पे आपका 1 नहीं दिया था। और उसके बाद फिर
15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ पे भी 1 नहीं था, यहाँ पे भी एरर था। अब इसका हम HCF फाइंड करेंगे, तो HCF इसका फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखा है को प्राइम नंबर है ये, तो यस ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1, और जब ये कॉमन आ गया तो यही इसका क्या हो जाएगा HCF, यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 का HCF 0 नहीं होगा 1 होगा। इस तरह से इसका हमारा आंसर 1 हो गया और यही हमारा करेक्ट HCF और करेक्ट आंसर है। ओके, और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे, और जो भी आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा प्लीज वीडियो को 4 to 5 टाइम्स देखिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।